नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बसपा की, जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जहां 2 महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था, कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से जब उन्हें हटाया गया तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि क्या बसपा को इसका जो कह सकते हैं नुकसान जो है क्या वो भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में देश भर में भी बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गलियारों में यही चर्चा चली कि आखिरकार मायावती ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की भी बात की जाए तो कई पार्टियां ऐसी भी थी जो कहीं ना कहीं मायावती को बीजेपी की बी टीम भी बता रही थी। ऐसे में मायावती को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे कि क्या सच में मायावती बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य करती दिखाई दे रही हैं। अब वहीं अगर बात की जाए आकाश आनंद को लेकर तो आकाश आनंद को लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव तमाम बयान देते दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया के सामने ये कह दिया कि आकाश आनंद जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहे थे, जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, उसमें कोई खामी नहीं थी। आकाश आनंद वही कह रहा था जो बीजेपी करती आई है। ऐसे में अगर बीजेपी बुरा भला बोल सकती है तो आकाश आनंद भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आकाश आनंद को एक बार फिर से वो पद वापस मिलने चाहिए जिसको लेकर अखिलेश यादव ने मांग कर दी। वहीं दूसरी तरफ अगर आकाश आनंद को लेकर बात की जाए तो आकाश आनंद से भी जब ये सवाल किया गया कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव जीत पाएंगे भी या नहीं, तो आकाश आनंद ने उनकी तारीफ की, उनकी तरफदारी में उन्होंने ये बयान दिया कि अखिलेश यादव एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे में अगर वो कन्नौज से उतरे हैं तो उनकी जीत पक्की है। वो काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं तो ऐसे में उनकी हार होना लाजमी ही नहीं है। तो इससे जुड़े तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी तनुज मौजूद है। तनुज से जानने की कोशिश करेंगे कि मायावती ने जिस प्रकार से निर्णय लिया क्या वो निर्णय सही था या नहीं, और आकाश आनंद क्या एक बार फिर से बीजेपी को घेरते हुए दिखाई देंगे, और इस बार क्या आकाश आनंद अपनी पत्नी प्रज्ञा को भी राजनीति में सक्रिय करते हुए दिखाई देंगे। क्या लगता है तनुज, जिस प्रकार से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद एक बार फिर से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मायावती ने जो ये निर्णय लिया है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मायावती ने कई निर्णय लिए जिसमें उन्होंने आकाश आनंद के ही पिता आनंद कुमार को एक बार पार्टी से हटा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक बार उन्हें जब कार्यकर्ताओं ने मांग की, नेताओं ने मांग की, तो उन्हें वापस उस पद पर ले आई थी वो। तो ऐसे में क्या आकाश आनंद एक बार फिर से एंट्री कर सकते हैं और इस बार उनकी पत्नी भी उनके साथ आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जिस तरह से बात रखती नजर आ रही है, उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है कि उनकी पत्नी की एंट्री यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि कुछ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं बसपा पार्टी से। बहुत ज्यादा अंतर्कलह में बसपा पार्टी में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़कर अमेठी में कांग्रेस की शरण ले ली। तो ऐसे में यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि अगर बसपा पार्टी को बचाना है तो मायावती को या तो आकाश के लिए या फिर उनकी पत्नी प्रज्ञा के लिए बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ इनका कर्तव्य नहीं, उनकी मजबूरी बन जाती है। हालांकि देखिए, मायावती अब बहुत ज्यादा सुस्त नजर आ रही है मुझे राजनीति के दायरे में अगर देखा जाए तो। जैसा कि आज भी देखिए वो पूरी तरह से यहाँ पर रैलियां करती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। आज भी वो रैली करने के लिए पहुंची है, लेकिन बहुत समय एक जो पंक्चुअल टाइम के साथ वो नहीं करती नजर, इससे बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मायावती अब रिटायर्ड होने के कगार पर है। मायावती जल्द रिटायरमेंट का ऐलान भी कर सकती हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद ही बचते हैं जो बसपा पार्टी को एक मुकाम तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आकाश आनंद एक युवा के चेहरे के साथ काम करते नजर आ रहे थे, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद, तमाम नेताओं के, अखिलेश यादव के साथ उन्हें कंपेयर किया जाने लगा था। यह वाकई में अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब राजनीति में एंट्री करते हो तो बड़े बड़े चीनी मीडिया चैनल जो होते हैं वो आपके साथ एक महीने के अंदर अंदर इंटरव्यू करने के लिए आपके तरस जाते हैं। तो यहाँ से दर्शाता है कि आकाश आनंद एक अच्छे राजनेता भी बन सकते थे, लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार मायावती इसमें
क्या रुख लेती नजर आती हैं, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। अगर अभी वो उनकी जिम्मेदारी नहीं देती हैं तो चुनावों के बाद जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बहुत 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है जो कि 2027 में होने वाला है शालिनी, वो पूरी तरह से आकाश आनंद के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जाएगा बीएसपी पार्टी की तरफ से। आप देख लीजिएगा और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे वो आकाश आनंद ही होंगे। जिस प्रकार से तनुज ने कहा कि बसपा को अब कहीं ना कहीं एक नया चेहरा उतार देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती को अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो राजनीति में अब सक्रिय दिखाई दे रही हैं, ऐसे में अगर वो इसी तरीके से आगे कार्य करती रहीं तो कहीं ना कहीं बसपा पिछड़ सकती है। अब बात की जाए अगर आकाश आनंद और अखिलेश यादव को लेकर, तो जिस प्रकार से तनुज अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आकाश का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो बयान है उनका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में वो साफ तौर पर ये जताना चाह रहे हैं कि आकाश आनंद को वापस आना चाहिए। क्या वो आकाश आनंद के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खोलना चाह रहे हैं, जिससे वो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि आकाश आनंद को अगर बसपा में वो तवज्जो नहीं मिल रही है तो वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी में उन्हें वो तवज्जो दी जाएगी? क्या लगता है कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करते दिखाई दे सकते हैं और अखिलेश यादव उन्हें पूरा समर्थन करते दिखाई दे सकते हैं आकाश आनंद के समर्थन में? देखिए, अखिलेश यादव तो चाहते हैं इस बात के लिए कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, फैक्ट के साथ बात करिए, बिल्कुल किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि देखिए, जो सम्मान समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को मिल सकता है वो आकाश आनंद के लिए नहीं मिल सकता, और जिस सम्मान के हकदार वो बीएसपी पार्टी में रखते हैं आकाश आनंद, वो उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आकाश आनंद अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्हें 2027 का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में अगर लड़ना है तो सिर्फ बीएसपी में रहकर ही लड़ना होगा। भले आप ये कर सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस तरह की स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में बताई जाती है। लेकिन अगर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो अब आपको अपनी ही पार्टी में रहकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप दूसरी पार्टी का दामन थामने से आपको किसी तरह की कोई यहाँ पर बहुत स्थिति निकलकर सामने नहीं आती, कोई फायदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। एक छोटा सवाल बस ये रहेगा कि अभी इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद अपनी पत्नी को राजनीति में लेकर आ सकते हैं, तो जो 2 पदों से उन्हें हटाया गया है उत्तराधिकारी पद से और कोऑर्डिनेटर पद से, तो क्या ऐसे में दोनों को अलग अलग पद दिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, उनकी पत्नी को तब लगता है कि पत्नी की तब राजनीति में एंट्री होगी जब आकाश आनंद के बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए जाए। हालांकि मायावती सिर्फ ये कहना चाह रही हैं कि आकाश आनंद को अभी देखिए राजनीति में बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, और जिस तरह के वो बयान देते हुए नजर आ रहे थे, उन बयानों के चलते उनके ऊपर और भी कई सारे FIR हमले किए जा सकते। तो ऐसे में वो सिर्फ उनकी सुरक्षा के पर्पज से उन्होंने उनकी जो चुनाव प्रचार था उस पर रोक लगा दी और उनका जो पद था उनसे छीन लिया। जिस प्रकार से मायावती ने कहीं ना कहीं आकाश आनंद को सुरक्षित रखने के लिए और बसपा पार्टी को बचाए रखने के लिए ये निर्णय लिया, क्या ये निर्णय उनके समर्थन में नहीं है, उनके खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई युवा जो समर्थक हैं वो बसपा से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो आकाश आनंद ने उन्हें एकत्रित किया था अपनी और आकर्षित किया था, वो दूर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मायावती आखिरकार क्या करती नजर आ सकती हैं, और क्या 4 जून को जो रिजल्ट सामने आएगा क्या उसमें वो कुछ सीटों पर या सभी सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई देंगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।